नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की और देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी दोस्तों इस बुलेटिन में देंगे। और आज भी हम बात करेंगे नेताओं की भी जनसंपर्क अभियान उनका कहाँ किस प्रकार चल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे आज जिस प्रकार से पूरे देश में उत्तर भारत विशेषकर जो बरसात की जद में है और बरसात की बाढ़ की त्रासदी जो है वो कई राज्य झेल रहे हैं, उसकी आज विस्तार से बात कर रहे हैं। नदियों की भी आपको बात बताएंगे, स्थितियां बताएंगे, कौन सी नदी किस प्रकार उफान पर है। तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं उस खबर से जिस खबर को क्षेत्र की सबसे बड़ी खबर माना जा सकता है। दोस्तों 18 जुलाई को रामगढ़ में चक्का जाम हो रहा है किसानों का, और उसको लेकर 17 जुलाई को नौहर को जिला बनाने की मांग को लेकर भी रावतसर तक ट्रैक्टर की रैली आयोजित की जाएगी और ये बहुत बड़ी ट्रैक्टर रैली होगी। और 18 जुलाई को किसान रामगढ़ में चक्का जाम करने के लिए बैठेंगे और बड़ी संख्या में इसको लेकर तैयारियां की जा रही है कि बड़ी संख्या में किसान कैसे पहुंचे। पीले चावल बांटे जा रहे हैं किसानों को, सभाएं की जा रही है और उनको निमंत्रण दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप रामगढ़ पहुंचो। तो दोस्तों किसानों की जो पानी से संबंधित मांगे हैं उसको लेकर अब किसान कमर कस चुके हैं, तैयारियां कर चुके हैं प्रशासन को नाको चने चबाने की। तो कैसी रहेगी मीटिंग, हम पूरी कवरेज इसकी आपको दोस्तों बताएंगे, दिखाएंगे। और जिस प्रकार से क्षेत्र के किसान फसल बीमा क्लेम को लेकर भी परेशानी में है, चाहे वो खरीफ की फसल हो, 2021 का जो बहुत थोड़ा सा बीमा ही आया था भादरा क्षेत्र का दोस्तों, उसको लेकर भी किसान आंदोलित है। और अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिनका फसल बीमा क्लेम अभी भी रुका हुआ है। तो किसानों को चारों तरफ से मार पड़ रही है, ऊपर से चोरों ने किसानों को और ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया है। खेतों से, उनके कुओं से दोस्तों वायर चोरी करके लेके जा रहे हैं। आए दिन इस प्रकार की घटना हो रही है, कोई अंकुश नहीं लग पा रहा। तो कुल मिला के किसानों पर चारों ओर से मार पड़ रही है। और बात करें अब अगर हम बरसात की, तो ये मानसून भी भारी पड़ रहा है दोस्तों। बेशक हमारे भादरा में बहुत ज़्यादा बरसात मानसून की नहीं आई है। और आज अचानक 3 बजे के बाद में भादरा क्षेत्र में भी मौसम ने पलटी मारी है और अचानक एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है दोस्तों। बारिश भी आएगी, रात्रि को भी आएगी, कल भी बारिश की चेतावनी है। तो कुल मिला के ये मानसून भी, अगर हनुमानगढ़ जिले की बात कर ली जाए तो घग्गर नदी में दोस्तों 17,000 से ज़्यादा क्यूसेक पानी अब तक आ चुका है। करीब करीब 18,000 क्यूसेक बताया जा रहा है, जो कि काफ़ी वर्षों पहले, क्योंकि 17,000 तक की तो कैपेसिटी है घग्गर की, और 35,000 से कहीं अधिक क्यूसेक पानी O2 हेड से छोड़ा जा चुका है दोस्तों। वहाँ जो पानी की आवक है O2 हेड में हरियाणा में दोस्तों, वो कम से कम 83,000 क्यूसेक पानी को पार कर गई है। और वहाँ इस इतने बड़े प्रकार से जल को रोकने की व्यवस्था नहीं है और खतरे से खाली नहीं है दोस्तों। इतने अत्यधिक क्षमता से ज़्यादा जल अगर रोक के आप रखेंगे तो डैम तक टूट जाते हैं दोस्तों। तो कुल मिला के घग्गर की स्थिति खराब है और बार बार प्रशासन अलर्ट जारी भी कर चुका है। आसपास के जो एरियाज़ है, गांव हैं, उनको खाली कराया जा चुका है और घग्गर में पानी आना शुरू भी हो चुका है। और कई जगह पंजाब, हरियाणा में दोस्तों घग्गर के टूटने की भी सूचना है। हमने भी ऐसे कई वीडियोस जो है वो हमारे चैनल पर डाले हैं। तो कुल मिला के घग्गर के लिए प्रशासन का अलर्ट जारी है। लगातार प्रशासन वाचिंग कर रहा है कि घग्गर की स्थिति खराब ना हो और घग्गर से लोगों को नुकसान ना हो, क्योंकि घग्गर की स्थिति काफ़ी वर्षों बाद ऐसी देखी जा रही है। तो दिल्ली की भी बात करें तो दोस्तों यमुना नदी अपने प्रचंड बहाव की तरफ अग्रसर है और दिल्ली में पानी घुस चुका है।
बहुत से, कैलाश नगर हो, गांधीनगर हो, गीता कॉलोनी हो दोस्तों, लाल किला तक, अरविंद केजरीवाल के निवास तक पानी पहुंच चुका है। तो दिल्ली में अब निचले इलाके तमाम डूब चुके हैं दोस्तों। नावों से वहाँ एनडीआरएफ की टीमें जो है वो सतर्क हो चुकी है और लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाल रही हैं। तो निचले इलाकों में तमाम में पानी भर चुका और ऐसा 45 वर्षों बाद हुआ है दिल्ली में। 1978 में यमुना से दिल्ली की स्थिति खराब हुई थी और दिल्ली डूब गई थी और उससे कहीं ज़्यादा पानी अब तक आ चुका है दोस्तों। 208 फीट के लेवल को पार कर चुका है पानी और 1978 में 208 लेवल का पानी पार नहीं किया था फुट का। और आज इस वक्त यमुना में और भी पानी आ सकता है, ऐसा दोस्तों कयास लगाया जा रहा है। रात्रि को 10-11 बजे तक यमुना नदी में जल स्तर और बढ़ेगा, क्योंकि हथनीपुर बैराज जो है दोस्तों वहाँ से पानी और छोड़ा गया है, क्योंकि वहाँ भी पानी की आवक इस कदर बढ़ चुकी है कि पानी इन विभिन्न नदियों में छोड़ने के लिए मजबूरी हो गई है। तो अब देश की बात करें और राजस्थान की विशेषकर बात करें तो पार्वती नदी जो कि धौलपुर करौली को प्रभावित करती है वो भी खतरे के निशान से ऊपर है। चंबल नदी भी 15 फीट ऊपर बह रही है खतरे के निशान से। 1996 के बाद पहली बार ऐसा आया है और सुखनी नदी भी इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर है। तो कुल मिला के बनास नदी हो, वालवा नदी हो, घग्गर नदी हो, राजस्थान में भी ये नदियाँ उफान पर है, रौद्र रूप पर है और एक प्रकार से गुस्से में दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं बात करें कोटा बैराज डैम 95.38% पानी से भर चुका है दोस्तों। बूंदी का गुड्डा डैम भी 97.18% भर चुका है। चित्तौड़ का राणा प्रताप सागर जो डैम है वो 93.68% भर चुका है। और टोंक का जो बिसलपुर डैम है वो भी 90% से ऊपर भर चुका है। और लगभग राजस्थान के 22 ऐसे सबसे बड़े डैमों में से 3 डैम 100% तक भर चुके हैं। अब ऐसे डैम में जो पानी 100% से कहीं अधिक हो गया, विभिन्न नदियों में डालना ही पड़ता है दोस्तों, गेट सारे खोलने पड़ते हैं, वरना डैम टूटने से जो नुकसान हो सकता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कुल मिला के भारत में 400 नदियां हैं और उनमें से 100 से अधिक नदियां उफान पर है दोस्तों, गुस्से में है, उफान पर है। उत्तर भारत के तो कई राज्य डूबने के कगार पर है। हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त त्रासदी हुई है दोस्तों। पंजाब हो, हरियाणा हो, अब तो दिल्ली, राजस्थान, ये सारे राज्य, अब कई राज्यों के जिले तो बिल्कुल डूब चुके हैं। और कुल मिला के जो स्थिति है नदियों की, चाहे सिंधु नदी हो, ब्रह्मपुत्र हो, नर्मदा हो, तापी, गोदावरी, कृष्णा और दोस्तों चाहे महानदी, गंगा नदी, कावेरी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, लूनी और यमुना तक सारी की सारी नदियों में उफान आया हुआ है। भारत की करीब 400 नदियाँ हैं और नदियों के मामले में अगर आपको बताएं तो विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा नदी बांग्लादेश में है, 700 के करीब नदी है। और विश्व में सऊदी अरब ऐसा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है, पानी बाहरी देशों से आता है और पानी ही सबसे महंगा सऊदी अरब में बिकता है। तो पानी की क्या कीमत है, और कहीं बाढ़ कहीं सूखा दोस्तों, पूरे विश्व की ये स्थिति है। तो कुल मिला के दोस्तों जो मानसून है वो अब पूरे देश में कहर बरपाने को अग्रसर है। अब बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो कांग्रेस की बात कर लेते हैं। सुरेंद्र कुमार लांबा को दोस्तों राजस्थान का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया गया है। वो पहले भी पीसीसी के सदस्य वर्तमान में हैं, उनको अब सचिव बनाया गया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। और पूर्व में भी वो कांग्रेस के प्रवक्ता के पद पर रह चुके हैं, बादरा के हैं, सुरेंद्र कुमावत लांबा के नाम से इनको जाना जाता है। अगर बादरा की बात करें तो दोस्तों दयानंद बेरवाल को भी प्रदेश सचिव बनाया गया था, पीछे आपने देखा होगा। मालचंद राजपुरोहित को भी सचिव बनाया गया था। कमलेश कपिल को भी पीसीसी का सदस्य बनाया गया था।
उससे पहले बात करें तो हाजी दाऊद कुरैशी के सुपुत्र रफ़ीक कुरैशी को भी पीसीसी का सदस्य बनाया गया था। तो अमित चचाण को प्रदेश महासचिव बनाया गया। हनुमानगढ़ जिले में नौहर के विधायक को ये बहुत बड़ा पद मिला। और आपने देखा होगा कल जब बादरा में वो आए थे तो उनका शानदार स्वागत भी हुआ था। और जो विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में पार्क का वो उद्घाटन करने के लिए आए थे, जिस पार्क को स्थानीय अग्रवाल सभा समिति द्वारा दोस्तों बनाया गया था, सुरेंद्र दादरी को जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो कांग्रेस द्वारा ये पद देने का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस अपनी प्रदेश में स्थिति सुदृढ़ करने में व्यस्त है। कैसे वो दोबारा रिपीट हो राजस्थान में। विजेंद्र सिंधु जो कि संगरिया के है, उनको भी प्रदेश महासचिव बनाया गया है। तो कुल मिला के लगातार कांग्रेस जो है नियुक्तियां कर रही है अपने खाली पदों पर। और जो कार्यकर्ता है जिनको टिकट वो नहीं दे सकते उनको पद देकर खुश किया जा रहा है। और जो टिकट की लाइन में है, टिकटों की एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, सर्वे भी शुरू है पार्टियों के, चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो। और उचित लोगों को, जो जीत सकने वाले लोग हैं, विधायक उम्मीदवार हैं, उनको ही टिकटें मिलेगी। ये तो लगभग तय है। दोनों ही पार्टियों में कमोबस यही स्थितियाँ होती हैं। चुनावों के अब मात्र दोस्तों दिसंबर महीने में चुनाव है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन अब राजस्थान सरकार प्रयास बहुत ज़्यादा कर रही है। आज अगर मैं बात करूं, क्योंकि दोस्तों कल से जो 8वां सत्र है 15वीं विधानसभा का, वो प्रारंभ हो रहा है। और उसके बचे हुए जो सत्र का समय है, संभवतः 5-6 दिन ही ये सत्र चलने वाला है। लेकिन हमारे बादरा के विधायक बलवान पूनिया भी वो अब जयपुर गए हुए हैं। कल विधानसभा जब 11 बजे प्रारंभ होगी तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से ये बचा हुआ 8वां और अंतिम सत्र प्रारंभ होगा। तो उसके बाद में कोई सत्र नहीं होगा। तो इस सत्र में क्या होता है, अशोक गहलोत क्या दोस्तों यहाँ कार्ड खेलते हैं, किस प्रकार की कोई घोषणा या कोई नया विधेयक वो लेकर आते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन बलवान पूनिया ने आज एक पोस्ट डाली है अपनी फेसबुक वाल से और बड़े खुश हैं, सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि वो कुछ गांवों में प्रार्थना स्कूलों के प्रार्थना शेड भी बनवाने में कामयाब, उनकी स्वीकृतियां जारी हुई है, तो वो बनवाने में भी कामयाब होंगे। और मलखेड़ा की लाइब्रेरी 15 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं, मलखेड़ा गांव की लाइब्रेरी के लिए। और मलखेड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए भी प्रार्थना शेड के लिए 8.5 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। तो हुणकपुरा गांव का भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रार्थना शेड 8.5 लाख की लागत से बनेगा। नुआ गांव का भी प्रार्थना शेड के लिए 8.5 लाख रुपए स्वीकृत हुए। बरवाना गांव के भी प्रार्थना शेड स्कूल के 8.5 लाख रुपये उसके भी पास हुए हैं। गांधी बड़ी का भी 8.5 लाख रुपया, बाड़ी गांव का भी 8.5 लाख रुपया प्रार्थना शेड के लिए इन गाँव में ये स्वीकृतियाँ मिली है। तो आज ये स्वीकृतियाँ जारी हुई है। बलवान पूनिया भी खुश है, उनके कार्यकर्ता भी खुश है और विकास कार्य ज़्यादा से ज़्यादा कराने का बलवान पूनिया प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों उनको कितना फ़ायदा इसका मिलेगा, एक बात तय है दोस्तों, बलवान पूनिया अपने विकास कार्यों के दम पर वोट मांगेंगे, ये तय है। और अच्छे खासे विकास कार्य किए, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का समय है दोस्तों, एक एक विकास कार्यों को सोशल मीडिया के थ्रू जनता के बीच में अच्छी तरह से बुनाने में वो कामयाब रहे हैं। क्योंकि पहले के जो विधायक होते थे उस समय सोशल मीडिया इतना प्रभावी इफेक्टिव नहीं था। और आज के समय एक एक चीज़, इसका खामियाजा भी कई बार भुगतना पड़ता है। अगर आप अच्छे विकास कार्य नहीं करवा रहे हैं तो सोशल मीडिया उलट इससे आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। जैसे बलवान पूनिया की जो सड़कें हैं, हमने कई बार बताया भी आपको, उन सड़कों की क्वालिटी को लेकर भी सवालिया निशान है सोशल मीडिया पर, ये भी वायरल है। तो कुल मिला के बलवान पूनिया जो है वो अपने विकास कार्यों के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के बीच में जाएंगे। अब उन
किन किन गांवों के लिए किस किस विकास कार्यों के लिए उनको बोला हुआ है, जनता से कमिटमेंट था वो पूरे हुए या नहीं हुए वो तो जनता जाने और बलवान पूनिया जाने। लेकिन उनके विकास कार्यों की अच्छी खासी संख्या वर्तमान में उनकी सूची में जो है वो शामिल हो चुकी है। इसका फ़ायदा उन्हें ज़रूर मिलेगा और मिल भी रहा है दोस्तों। वर्तमान में मात्र 2 ही ऐसे नेता हैं जिनकी पूरे भादरा विधानसभा में चर्चा है, बलवान पूनिया बनाम संजीव बेनीवाल। और नेता है, प्रयास कर रहे हैं, युवा नेता भी है, लेकिन उनसे काफ़ी पीछे बहुत नेता है। जयदीप डूडी है, एसपी सिंह है, बजरंग सारण है, हेमंत पचार है, कार्तिक के डूडी है और भी कई ऐसे नाम हैं जो कि दबी जुबान में दोस्तों किसी प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी घोषणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चाएं हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। जैसे राजेंद्र जालेंद्रा बिरानी के वो चुनाव लड़ने की बात बार बार कह रहे हैं, लेकिन उनकी कोई घोषणा नहीं है, उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं है। इसी प्रकार से राम स्वरूप गिल है गेहूगाम से, वो भी चुनाव लड़ने की उनकी बातें आ रही है, किसी प्रकार का कोई उनका वक्तव्य नहीं आया है। महंत रूपनाथ है, उनके चुनाव लड़ने की बातें की जा रही है, उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करेंगे तब जाकर कहीं हम मान सकते हैं कि वो चुनावी मैदान में हैं। तो कुल मिला के बात करें एसपी सिंह बड़े बड़े नामों की तो वो पत्ते नहीं खोल पा रहे हैं। जयदीप डूडी वो भी टिकट दौड़ में हैं, कितने गंभीर उम्मीदवार है ये तो जनता पार्टी और जयदीप डूडी खुद जाने। लेकिन कुल मिला के दोस्तों भादरा विधानसभा में अब बात करें दोस्तों नेताओं के जनसंपर्क अभियान की, तो आज संजीव बेनीवाल की बात करें तो रामगढ़िया ग्राम पंचायत में वो अपना जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। तो एक एक गांव में एक एक घर में दस्तक देकर वोट मांगते हुए सभा भी करते हैं और एक रैली के रूप में भी वो गांव में फिरते हैं। तो कुल मिला के कल की बात करें सरदारगढ़िया ग्राम पंचायत में थे वो 4 MSR 9 MSR ढाणी बिश्नोइया नो ढाणी बेरवाड़ हो, उनमें वो जनसंपर्क कर चुके हैं। और अगर कल की बात करें तो कल वो अजितपुरा पंचायत में जनसंपर्क अभियान चला सकते हैं, क्योंकि वो देर शाम को तय करते हैं अपनी पंचायत और सूत्रों से जानकारी आ रही है कि कल वो पंचायत अजितपुरा में जनसंपर्क कर सकते हैं। और बलवान पूनिया तो आज जयपुर में व्यस्त है। कल 14 जुलाई को 11 बजे जो सत्र होने जा रहा है, उस सत्र में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति देश की संबोधित करके इस सत्र को प्रारंभ करेगी। तो कुल मिला के जयदीप डूडी की बात करें तो आज सीकर में स्वर्गीय मदन लाल सैनी की जयंती पर वो मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सीकर पहुंचे हैं। तो नेता अपने अपने स्तर पर सक्रिय हैं। और कुल मिला के हम बात करें कस्बा क्षेत्र की, आज अचानक मौसम ने परिवर्तन किया है कुछ, और 2-3 दिनों का जो सूखा दिखाई दे रहा था और गर्मी उमस का वातावरण कस्बा वासियों ने आसपास क्षेत्र के लोगों ने जो झेला था उसमें कुछ राहत मिली है। बूंदाबांदी भी हुई है, हल्की बारिश भी भादरा में आज हुई है। तो कुल मिला के भादरा शहर की बात करें तो सड़कें खोदी हुई है दोस्तों। नगर पालिका के आगे जो एक पॉइंट था, हमने कई बार बताया भी था, और उस पॉइंट से जो ब्लॉकेज थी सीवरेज के चैम्बर में उसको उखाड़ा गया है दोस्तों जेसीपी से। कई दिनों तक दोस्तों वो एक प्रकार से सड़क जो है वो आधी रोक कर रखी हुई है, जो परशुराम चौक के पास है, नगर पालिका के ठीक आगे। वो एक तो बहुत ज़्यादा चौड़ी सड़कें भादरा की है नहीं, और आधी सड़कें सीवरेज के काम के लिए वो रोकी हुई है। लगभग आज 7-8 दिन हो गए और उसको सुधार अभी तक नहीं किया जा रहा है। गड्ढा खोद दिया गया, उसकी सीवरेज लाइन डालने की बात है। कल रात्रि को उस चैम्बर से जो है गंदगी भी निकाली जा रही थी। और एक पॉइंट गंदगी निकालने का अगर बाज़ार की बात करें तो पुराने भाजपा कार्यालय के आगे मेन बाज़ार में दोस्तों चैम्बर का ढक्कन खोलकर रोज़ाना रात्रि को 10-10:30 बजे वो ट्रैक्टर आता है और वो गंदगी निकालता है। लेकिन ये कुछ सुधार ज़रूर हुआ है कि वो गंदगी नाली में नहीं डाली जा रही है, वो 3-4 पॉइंट छोड़कर एक आगे के चैम्बर में ही डाली जा रही है।
संभवतः वो चैम्बर आगे कहाँ जा रहा है और उसकी गंदगी कहाँ निकाली जा रही है, ये तो नगर पालिका और सीवरेज की व्यवस्था वाले जाने। लेकिन जिस प्रकार की ब्लॉकेज आज कस्बे में आई हुई है और मानसून के जो घनघोर बादल दिखाई दे रहे हैं, उससे दोस्तों कस्बा वासियों के चेहरे पर चिंता की लकीर जरूर है, क्योंकि जगह जगह सड़कों में गड्ढे, बाज़ारों में, वार्डों में गड्ढे जो है वो परेशानी और मुसीबत बन सकते हैं। एक पॉइंट मैं आपको बताऊं तो 4-5 दिन पहले मैंने कवरेज की थी दोस्तों, बिजली विभाग के पास हाथीपुरा के पैरेलल नहर के पास में जो आगे सावा रोड में जाकर जो बाईपास मिलता है, जो हाल ही में बना है, उसका गड्ढा मैंने आपको दिखाया था। वो गड्ढा इन 2 दिनों से बहुत चौड़ा हो चुका है दोस्तों। हम जल्दी उसकी वापस कवरेज भी आपको करेंगे, क्योंकि ठेकेदारों ने या जिस किसी ने भी उसको छुपाने का प्रयास किया है, फिर इसके ऊपर बालू मिट्टी डाल दी गई है और वो दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है दोस्तों। गड्ढा बड़ा हो चुका है और वहाँ स्पीड के साथ जो है वाहन आते हैं और बड़े बड़े वाहन भी वहाँ से आते हैं। सावा की तरफ से आने वाले और नौर को जाने वाले जितने भी बड़े साधन हैं वो उसी मार्ग से बाईपास से आते हैं। और जो गुगामेड़ी मेले के लिए जाने वाले जितने भी साधन हैं जो ददरेवा से आते हैं, वो उसी मार्ग से होकर नोहर गोगामेड़ी की तरफ जाते हैं। तो कुल मिला के ये पॉइंट पर बड़ा गड्ढा दुर्घटना को निमंत्रण दे रहा है। इसके लिए हम 1-2 दिन फिर इंतजार करते हैं कि उसको ठीक किया जाता है, दुरुस्त किया जाता है या नहीं किया जाता। उसके बाद में उसकी विस्तार से आपको फिर कवरेज दिखाएंगे। तो कुल मिला के आज के लिए इतना ही। आज दोस्तों 13 जुलाई को क्या खास विशेष दिवस है। 1972 को बेहतरीन क्रिकेटर और भारत के सफल कप्तान रहे क्रिकेट के सौरव गांगुली का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। 1958 को आज बेहतरीन हीरोइन रही अपने ज़माने में नीतू सिंह का भी जन्मदिवस आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। 1914 को ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहकर रिकॉर्ड बनाने वाले एक बेहतरीन नेता का भी आज के दिन जन्मदिवस है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। और 2007 को आज ही के दिन भारत के 11वें पीएम रहे चंद्रशेखर का दोस्तों निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जा रही है। और 13 जुलाई को आज के दिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा है और इसी दिन महर्षि व्यास ऋषि का इसी गुरु पूर्णिमा का भी अवसर इसको माना जाता है। इसके ऊपर जन्म हुआ था, उनकी जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाती है। तो आज मंडियों के भाव मैं आपको बताऊं तो सरसा से शुरुआत करते हैं। नरमा 6,960 और सरसों के भाव 5,165 रुपये प्रति कुंटल। गुहार के भाव 5,174 रुपये प्रति कुंटल, जबकि गेहूं बिकी है सिरसा मंडी में 2,175 रुपये प्रति कुंटल। नौर मंडी में गेहूं 2,205, मोट के भाव 6,405, जबकि अरंडी के भाव 5,960 रुपये प्रति कुंटल और ग्वार के भाव 5,288, चना के भाव 4,855, सरसों के भाव 5,100 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 7,071 रुपये, सरसों 5,190 रुपये और ग्वार के भाव रहे हैं 5,296 रुपये प्रति कुंटल। तो ये रहे मंडियों के भाव। आज मौसम का मिजाज बताए तो 13 जुलाई को 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा। तेज कड़ी धूप रही आज। अचानक 3 बजे मौसम ने पलटी मारी और आसमान में बादलों का डेरा हो गया, घनघोर अंधेरा। एक बार तो दिन में ही अंधेरा छा गया और हल्की बरसात भी बादरा में हुई। अभी भी बरसात का मौसम लगातार बना हुआ है। तो 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं आज दिन भर चली। लगभग 60 से 70% बादल आज दिन भर और देर शाम को 100% बादल छाए रही। और इसके अलावा शाम को भी 33 से 36 डिग्री टेम्परेचर, 18 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और लगभग 100% बादल रात्रि को छाए रहेंगे। 14 जुलाई को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, तो 30 से 34 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 35 से 37 दोपहर को मैक्सिमम, 34 से 37 देर शाम को, रात्रि को 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। और हवा की बात करें तो 7 से लगभग 22 किलोमीटर तक हवाएं चलेगी और 70 से 80-90% तक बादल छाए रहेंगे और दिन में 2.1 mm बरसात और रात्रि को 1.8 mm बरसात की चेतावनी कल के लिए भी है। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ,
नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।